बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पेंशनर हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो जी हाँ नाजरीन, EOBI बुज़ुर्ग पेंशनर हज़रात के लिए बहुत ही अहम वीडियो लेकर हाज़िर हो चुका हूँ। EOBI के सदर डॉक्टर जावेद शेख की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें बहुत ही अहम अहम नोटिफिकेशन पे ज़िक्र किया गया और अहम अहम नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। ख़ास तौर पर पेंशन में बड़ा इजाफ़ा कर दिया गया है, जो कि आपको अप्रैल में मिलेगी। ठीक है। उसके बाद EOBI बुज़ुर्ग पेंशन हज़रात को जो पिछले 6 माह के बकाया जात देने थे, उसके हवाले से नया नोटिफिकेशन आया है। ठीक है। साथ ही आप EOBI बुज़ुर्ग पेंशन हज़रात के लिए जो EOBI सफ़र कार्ड और EOBI सेहत कार्ड के हवाले से भी नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। सबसे अहम बात कि आपको 15 मार्च 2026 को जो बकाया जात देने हैं, उसके अंदर बेहतरीन चेंज किया गया, यानी कि बड़ा अहम नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो आपको 15 मार्च 2026 को बकाया जात देने थे उनके हवाले से। साथ में जो आपको 1 मार्च 2026 को जिन जिन लोगों को पूरी पूरी पेंशन नहीं मिली थी, यानी कि पेंशन कम मिली थी, उनके जो उस पेंशन के बकाया जात हैं, यानी कि मार्च के जो पेंशन कम मिली थी, जो कम पैसे मिले थे, वो आपको 15 मार्च को दिए जाएंगे। उसके हवाले से बहुत अहम नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सारे नोटिफिकेशन की डिस्कशन मैं इसी वीडियो में डिटेल के साथ करने वाला हूँ, एक एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है। पीछे दिन बहुत कम रह गए हैं। ठीक है। आज जैसा कि आपको पता है कि 11 मार्च 2026 डेट है। ठीक है। पीछे 3 दिन, यानी कि 3 दिन पूरे रह गए। चौथे दिन आपको आपके जो बकाया जात मिले ना, उसके हवाले से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है। हर चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना। ये ना हो कि आप अहम इन्फॉर्मेशन मिस कर दें, बाद में आपका नुकसान हो जाए। ठीक है। बहुत सारे लोगों का सिर्फ नुकसान इसी वजह से होता है क्योंकि उनको चीज़ों का पता नहीं होता। यानी कि अगर एक नोटिफिकेशन आया ना, तो उस नोटिफिकेशन का यहाँ तो पता नहीं होता उनको। ठीक है। अगर नोटिफिकेशन का कहीं से पता चल भी जाए, तो उस पे करना क्या है उसकी हदायत नहीं पता होती। ठीक है। अगर हदायत फ़र्ज़ करें किसी को हदायत भी पता चल गई, तो उसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा उनको हदायत पता चल जाती है, लेकिन करना क्या है, कैसे करना है, तरीक़ाकार नहीं पता होता उनको। इस वजह से भी उनका नुकसान हो जाता है। यानी कि अगर आपने अपना नुकसान नहीं ना करना, यानी कि नुकसान से अगर बचना है, तो आपको नोटिफिकेशन का भी पता होना चाहिए। ठीक है। नोटिफिकेशन के बाद जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने हदायत दी हैं, उनका भी पता होना चाहिए। ठीक है। उन हदायत का पता होने के बाद आपने करना क्या है, कैसे सब कुछ करना है, तरीका भी पता होना चाहिए। फिर जाके आप नुकसान से बच सकते हैं। अगर एक भी चीज़ आपकी मिस हो गई, आपका नुकसान पक्का है। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा, जैसे आपका 1 मार्च में नुकसान हुआ, पिछले महीने फरवरी में भी काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था। तो आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि जिन लोगों का नुकसान होता है ना, उनको बेहतर पता है। जिनका नुकसान नहीं होता, वो ऑलरेडी सारा कुछ पहले ही किया होता है, उनका नुकसान क्यों होना भाई। जब उन्होंने हर चीज़ पहले ही की होनी है, तो उनका नुकसान होना ही नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ को गौर से देखा करें और उन पर अमल भी किया करें। जो डिटेल मैं देता होता हूँ उस पर यानी कि 100% अमल किया करें, तो आपको 100% फ़ायदा होगा। 0% भी चांस नहीं होंगे इसके बाद कि आपको कोई नुकसान हो। ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन के बाद में बात करेंगे, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब बढ़ें। ठीक है। बाकी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि माशाल्लाह हमारे चैनल पर 2100 से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुके हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, 2120 सब्सक्राइब हैं। ठीक है। जो कि 1 महीना और 7-8 दिन के अंदर अंदर हमारे चैनल पे हमें गेन हुए हैं, यानी कि आपने किया है। तकरीबन 40-45 दिन हो गए हमने चैनल बनाया था। ठीक है। 40-45 दिन हो गए हम वीडियोस बना रहे हैं, आपको हर किस्म की अपडेट दे रहे हैं। कुछ दिन बीच में से यानी कि छुट्टियां भी हुई हैं, लेकिन वो तबीयत के इश्यूज़ थे। आपको पता है ना, जो भी बंदा गला ख़राब हो जाता है, बुखार होता है, इस वजह से जो ना कुछ दिन मैं वीडियोस नहीं बना पाया, लेकिन उसके लिए माजरत है मेरी तरफ से। लेकिन फिर भी हमारे चैनल पर रेगुलरिटी के साथ वीडियोस आती रही हैं, तो आइंदा भी आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आपने सपोर्ट करते रहना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती हैं। अगर ऑथेंटिक न्यूज़ ना मिलती होती, तो आप कभी भी इतना सपोर्ट ना करते। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि आप हर किस्म की अपडेट से जो है ना आप वाकिफ़ रहें, आपको पता चलता रहे।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब बात करते हैं जी नोटिफिकेशन के हवाले से। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं जी EOBI सफ़र कार्ड और EOBI सेहत कार्ड के हवाले से। तो वो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि अप्रैल में आपको दिए जाएंगे। 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल 2026 को आपको वो सारे के सारे कार्ड जिन जिन को मिलने हैं वो मिल जाएंगे। आपका सफ़र कार्ड भी, आपका सेहत कार्ड भी, ठीक है। दोनों आपकी दहलीज़ पर पहुंचेंगे। जैसे आईडी कार्ड होता है, जैसे एटीएम कार्ड होता है, ऐसे ही वो होगा, ठीक है, जिसके ज़रिए आप सफ़र भी कर सकते होंगे सफ़र कार्ड के ज़रिए। और जो सेहत कार्ड होगा वो तो बिल्कुल एटीएम की तरह होगा, जो कि आप जिससे आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते होंगे। यानी कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे जाके बताएंगे, वो उनमें से पैसे निकाल सकते होंगे कुछ ख़ास किस्म की वेरिफिकेशन के बाद। यानी कि वो आपसे कुछ चीज़ें मांगेंगे, आपने वो देनी है, उसके बाद वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते होंगे, ठीक है। बाकायदा तौर पर हमारे हुकूमत पाकिस्तान इसमें एक और चेंजिंग की है, अपडेट की है, ख़ास तौर पर सेहत कार्ड के हवाले से। जो आपका सेहत कार्ड होगा ना, उसकी उसी नाम की आपके मोबाइल में एप्लीकेशन भी होगी, ठीक है। जो कि आपकी लॉगिन डिटेल, आप उसको उसमें लॉगिन डिटेल आप दर्ज करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन लॉगिन भी हुआ करेगी। यानी कि फ़िज़िकल कार्ड आपका जैसे होता है ना, ऐसे फ़िज़िकल कार्ड भी होगा, साथ में उसकी एप्लीकेशन भी होगी जो कि आपने लॉगिन की होगी अपने मोबाइल में। यानी कि फ़र्ज़ करें आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपने 2 लाख रुपए का फ़र्ज़ करें इलाज करवा लिया है 2-3 महीनों में, ठीक है। तो जो जितने पैसे आप निकालेंगे, आपकी उधर मोबाइल एप्लीकेशन में आपको पता चलता रहेगा कि इतने निकले हैं, इतने बचे हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास रिकॉर्ड होगा। ये हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जो है ना नोटिफिकेशन जारी किया है। ये मार्च के अंदर जारी किया है, इसमें तब्दीली की है। यानी कि पहले इस यही बताया गया था कि आपको कार्ड मिलेगा, इससे ये नहीं पता चलना था कि कितने पैसे आपके रहते हैं, कितने लग गए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। इससे ये भी हो सकता था कि कोई हॉस्पिटल में आप जाते हैं, वहाँ पे आपने फ़र्ज़ करें 2 लाख का इलाज करवाया, वो 2.5 लाख निकाल ले, आपको पता ही नहीं चलना था, ठीक है। हुकूमत के पास तो रिकॉर्ड होना था, आपने तो इतनी छानबीन नहीं करनी थी, ठीक है। तो इसलिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने आपके बेनिफिट के लिए कि आप जितने आपको हर चीज़ पता रहे, इसलिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान साथ में आपके सेहत कार्ड की एप्लीकेशन भी लॉन्च करेगी, जो कि आपको जब आपको कार्ड मिलेगा ना, तो उसका प्रोसेस उसी कार्ड के अंदर लिखा होगा। यानी कि कार्ड के अंदर जो पेपर्स होते हैं ना, उस पर लिखा होगा कि आपने ये काम करना है। आपकी एप्लीकेशन वो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके लॉगिन कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये बड़ी चेंजिंग की गई है सेहत कार्ड के वाले से। बाकी सफ़र कार्ड की इतनी ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि वो 120 किलोमीटर का फासला होगा जो कि आप कर सकते होंगे फ्री में। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी EOBI बुजुर्ग पेंशन हज़रात के जो पिछले 6 माह के बकाया जाता हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि आपको ईद से पहले पहले दे दिए जाएंगे। यानी कि 15 मार्च को दे दिए जाएंगे। आज 11 मार्च है, ठीक है। कल 13 12 13 14 15, ठीक है। 15 मार्च 2026 को हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि आपके सारे बकायाजात आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, इसमें एक और चेंजिंग की गई थी लास्ट टाइम, जो मैंने आपको बताया भी था कि जिन लोगों को उनके मार्च की पूरी पेंशन नहीं मिली है ना, यानी कि मिलनी 22,500 थी, मिली 11,500 है, तो उनके जो 11,000 रुपये रहते हैं ना, वो भी उनको हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था कि उनको 15 मार्च 2026 को ही दिए जाएंगे। लेकिन इसमें अब एक बड़ा चेंज किया गया है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसमें बड़ा चेंज ये किया गया है कि आपके जो इस मार्च की महीने के जो बकायाजात रहते हैं ना, वो आपको मिलेंगे। यानी कि 2026 के जो 6 माह के बकायाजात होंगे उनके साथ। थोड़ा बात को समझना है, क्योंकि जो इस यकम मार्च यानी कि 15 मार्च 2026 को जो आपको बकायाजात मिलने हैं ना, वो 2025 के जो 6 माह के बकायाजात थे ना, वो आपको मिलने हैं। समझ आ रही है? यानी कि दिसंबर से लेके पीछे 6 महीने पीछे चले जाएं, उसके 25 के 2025 की बात कर रहा हूँ, उसके बकायाजात मिलने हैं आपको। बात रहेगी 2026 की, तो 2026 का जनवरी भी गुजर गया, फरवरी भी गुजर गया, मार्च जा रहा है, ऐसे अप्रैल मई जून, यानी कि ये 6 महीने जब गुजरेंगे, हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने नए जो है ना अपडेट दिया है इसमें। जब ये 6 महीने गुजरेंगे, यानी कि जब ये 6 महीने गुजरेंगे, फिर इन 6 महीने के बकायाजात जो होंगे ना, वो आपको मिलेंगे। यानी कि 6 महीनों के बाद, यानी कि अगर जून है तो जुलाई में मिलेंगे, तो उन बकायाजात में आपके ये मार्च के बकायाजात भी मिलेंगे। वो इसलिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने किया है कि एक सीक्वेंस रहे, जैसे हर महीने, जैसे हर 6 माह के बाद आपके बकायाजात मिलते हैं ना, ऐसे ही ये भी मिलेंगे।
तो ये बहुत बड़ा चेंज है। इससे हो सकता है कि काफ़ी लोग जो है ना वो डिसएग्री हों, इसको कबूल ना करें, इसके हवाले से शिकायत दर्ज करें। तो अगर आपको लगता है कि ये बहुत बुरा अमल है, मेरे हिसाब से भी मुझे भी यही लगता है कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो बेहतर भी यही है, क्योंकि आपको पहले जो 6 माह के बकाया जाते हैं वो मिलेंगे, तभी आपको ये क्लियर होंगे ना। फ़र्ज़ करें जो दिसंबर के 6 माह के बकाया जाते हैं उनके साथ ये देना, और बाद में जब इन 6 माह के बकाया जाता आपको मिलेंगे, तब आपको रोले यानी कि मसले मसाइल होंगे, काफ़ी चीज़ें जो है ना वो गलत मलत हो सकती हैं। तो चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने ये काम किया है। तो यानी कि 6 माह के बकायाजात तो मिलेंगे ही, वो 25 के मिलेंगे। ये जो इस मार्च के जो आपके रहते होंगे ना, वो अगले 6 माह के बकायाजात में आपको दिए जाएंगे। ये बड़ा चेंज जो है ना हमारी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किया है, तो इसको आपने जहन में रख लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब एंड पे बात कर लेते हैं जी, EOBI बुजुर्ग पेंशन हजरात की पेंशन में कितना इजाफा किया गया है। तो लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था ना, आपकी पेंशन में 24,500 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया था, जो आपको अप्रैल में मिलनी थी पेंशन, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि 11 मार्च चल रहा है, अभी अप्रैल आने में 19-20 दिन, तकरीबन 20 दिन रहते हैं, क्योंकि 31 दिनों का ये महीना होगा अप्रैल मार्च, तो 21 दिन रहते हैं तकरीबन। तो यानी कि इसका अब जो फाइनल नोटिफिकेशन तो नहीं है ये पेंशन में इजाफे का, क्योंकि अभी काफ़ी दिन रहते हैं, चेंजिंगें होती रहनी है, कभी इजाफे भी हो सकते हैं, कभी कमियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो इस वजह से हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने जो इसमें अब चेंजिंग की गई है ना, यानी कि जो आपकी 24,500 पेंशन थी ना, उसमें थोड़ा सा इजाफा किया गया है। वो क्यों किया गया है, क्योंकि आपकी जो इधर आपके जो इस मार्च के बकाया जात देने थे ना, वो अगले महीनों पे, अगले 6 महीनों में शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो क्योंकि अब आपको सिर्फ पिछले 6 माह के यानी कि 25 के ही बकायाजात मिलेंगे, तो इस वजह से हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें एक चेंजिंग की गई है कि आपको अब 24,500 की बजाय 26,500 पेंशन दी जाएगी अप्रैल में, ठीक है। एक हमें खुफिया ज़रा ऐसी चीज़ें ये भी नज़र आ रही हैं कि हो सकता है कि जो आपको मार्च के बकायाजात रहते हैं ना, जो 11,500 पेंशन यानी कि 11,000 सिर्फ जो आपके पेंशन के रहते हैं, वो ये भी हमें खुफिया ज़रा से मालूमात मिल रही हैं, पता चल रहा है कि हो सकता है कि आपको अप्रैल में मिल जाएँ आपकी पेंशन के साथ। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं जारी हुए, लेकिन हमें लग रहा है, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन जारी होना था ना, तो लाजमी आपने शिकायतें करनी ही करनी थी, तो आप करेंगे ही लाजमी। तो इसके हवाले से हो सकता है कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान ये नोटिफिकेशन जारी करे। तो लेकिन फ़िल वक्त आपकी पेंशन में 26,500 तक इजाफा कर दिया गया है। तो बाकी अगर जो भी नोटिफिकेशन अगर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।